दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सीरियस साइकोलॉजी स्टडी और फैक्ट बताऊंगा जो आपको एक बार सोचने पे जरूर मजबूर कर देंगे। अगर आप इन 10 बातों को गहराई से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लाइफ, आपकी थिंकिंग और आपका एटीट्यूड आज से ही बदलने लगेगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल फील द फैक्ट पे, जहां आप मेरी बातों को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 1, पीपल सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी। दोस्तों आपने रामायण की ये बहुत ही फेमस लाइन तो सुनी होगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि आप भगवान को जिस नजरिए से देखते हैं, भगवान आपको बिल्कुल वैसे ही दिखने लगते हैं। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ होता है। जब हम किसी को बुरा समझने लगते हैं तब हम उस पर्सन से हमेशा निगेटिव बिहेवियर ही एक्सपेक्ट करते हैं, और इसी वजह से वो पर्सन हमारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करता है। हालांकि वो पर्सन कई बार हमारे साथ सही से पेश आता है, लेकिन हमारा निगेटिव एक्सपेक्टेशन हमें उसकी अच्छाइयों को देखने ही नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी को बहुत पसंद करने लगते हैं और उसके लिए आपका एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितनी गलतियां कर रहा है, आपको हमेशा उसकी अच्छाइयां ही दिखती हैं। और दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेक्टेशन लोग आपके लिए भी रखते हैं। इसलिए दोस्तों आप हमेशा सबके लिए पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन साथ में उसकी गलतियों को भी देखिए। नंबर 2, रिच वर्सेज पुअर माइंडसेट। दोस्तों हमारा रिच या पुअर होना हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। एक गरीब आदमी रिच माइंडसेट के साथ अमीर हो सकता है, तो वहीं एक अमीर आदमी पुअर माइंडसेट के साथ गरीब हो सकता है। जहां पुअर मेंटालिटी के लोग लर्निंग और रीडिंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, वहीं एक रिच मेंटालिटी वाले पर्सन में पढ़ने और नई स्किल को सीखने की आदत होती है। पुअर लोग हमेशा दूसरों को दिखावे के लिए फालतू के महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे, और फिर चाहे उसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। लेकिन एक रिच पर्सन अपने पैसे वहीं लगाता है जहां से उसे पैसे वापस मिल सके। रिच लोगों की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पे होती है। ये अपने हेल्थ, स्किल, हैप्पीनेस और नॉलेज को हर दिन धीरे धीरे ही इम्प्रूव करते रहते हैं। जहां पुअर लोगों का फोकस सिर्फ कमाने और खर्च करने पे होता है, तो वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग कमाने और खर्च करने के साथ साथ पैसे को बचाते और इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर सिंड्रोम। दोस्तों आपने मृग तृष्णा के बारे में जरूर सुना होगा। मृग तृष्णा यानी कि हिरन की प्यास जो कभी बुझ नहीं पाती। हिरन को दूर से पानी दिखता तो है, लेकिन पास जाने पे वो पानी गायब हो जाता है। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं, बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं और सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन दोस्तों जब हम उस टारगेट को अचीव करते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत उससे बड़े टारगेट पे चला जाता है। हमें लगता है कि यार इससे ज्यादा मजा उस वाले टारगेट को अचीव करने के बाद ही मिलेगा। साइकोलॉजी में इस मृग तृष्णा को ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर सिंड्रोम कहा जाता है। दोस्तों आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उस घास की तलाश करते रहते हैं जो सबसे ज्यादा हरी हो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि हर घास से ज्यादा हरी घास इस दुनिया में मौजूद है। इसलिए दोस्तों आप सिर्फ मंजिल के इंतजार में अपनी खुशियों को कम मत करिए, बल्कि रास्तों का भी उसके साथ जी भर के मजा लीजिए। नंबर 4, एवरीवन थिंक्स दे आर सुपीरियर। दोस्तों खुद को खुदा समझने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी है, हम सब खुद को सुपीरियर और दूसरों से बेहतर समझते हैं। हम भले ही ऊपर से इस बात को ना माने, लेकिन अंदर से सच्चाई यही है। कुछ साइकोलॉजिस्ट की माने तो हम बचपन से अटेंशन और इम्पोर्टेंस पाने के भूखे होते हैं। जब हमारे पेरेंट्स हमें कम अटेंशन देने लगते हैं तब हमारा ध्यान पूरी दुनिया पे जाता है, और हम लोगों को अटेंशन पाने के लिए खुद को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझने लगते हैं। कुछ नेता और पैसे वाले लोग अपनी बातों और पैसों के दम पे खुद को भगवान बनाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों हम इंसान हैं, हमारी एक लिमिटेशन है और ये हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हम सब अपने आप में यूनिक है, हमें दूसरों से बेहतर या बेकार नहीं बनना, बल्कि इसकी जगह हमें सिर्फ अपना बेस्ट देना है। नंबर 5, चेंज योर एटीट्यूड। दोस्तों हम सब इस दुनिया को अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं, और इस चश्मे का नाम है एटीट्यूड। कुछ लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है और इसलिए उनका ध्यान ज्यादातर पॉजिटिव चीजों पे ही रहता है। वे प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन वह दूसरी तरफ कुछ लोगों का एटीट्यूड निगेटिव होता है। ये लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दरअसल दोस्तों ये हमारी साइकोलॉजी है कि हम लोग अपनी एटीट्यूड की वजह से अपनी लाइफ को कम या ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं।
अगर आपका फोकस अपने लाइफ की निगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा और पॉजिटिव चीज़ों पे कम है तो आपको आज से ही अपने एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको भले ही इस बात का एहसास ना हो, लेकिन एक नेगेटिव एटीट्यूड से आप अपनी खुशियों को जाने अनजाने आदि करते जा रहे हैं। नंबर 6, लॉ ऑफ एनवी। दोस्तों, एनवी यानी कि जीलस हर कोई जरूर फील करता है। आपका कोई दोस्त या कोई करीबी आपसे और आपकी सक्सेस से जीलस फील कर सकता है। यहाँ तक कि आप भी किसी न किसी से जीलस जरूर फील करते होंगे। जब किसी के पास हमसे ज़्यादा होता है या कोई हमारी फील्ड में हमसे आगे निकल जाता है तो हमें काफ़ी हर्ट होता है और यही दर्द जीलस यानी कि एनवी बन जाता है। हालांकि दोस्तों, जीलस फील करना बहुत ही आम बात है क्योंकि हमारा ब्रेन अपने आप ही हमारी तुलना दूसरों से करने लगता है। लेकिन दोस्तों, हमारा फोकस इस बात पे जरूर होना चाहिए कि कोई हमसे इतना भी जीलस फील ना करने लगे कि वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना शुरू कर दे। दोस्तों, जब कोई हमसे जीलस फील करता है तो हमारी सक्सेस पे खुश बिल्कुल भी नहीं होता। वो भले ही हमारे सामने स्माइल करे, लेकिन उसकी स्माइल पे वो चमक नहीं होती जो होनी चाहिए। वो हमारी सक्सेस को किस्मत की देन बोलता है और पीठ पीछे दूसरों के सामने हमारी बुराई या गॉसिप करता है। वो बेवजह हम पे गुस्सा हो जाता है या हमारी तारीफ करते वक्त कुछ ऐसी लाइन जरूर बोल देगा जिससे हमें हर्ट होगा या हमें खुद पे ही डाउट होने लगेगा। दोस्तों, आप ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए और खासकर उन लोगों के सामने अपनी सक्सेस बिल्कुल भी शेयर मत करिए जो आपकी फील्ड में ही काम कर रहे हैं और अभी आपसे कम अचीव किए हों। नंबर 7, डोंट रिवील एवरीथिंग यू नो। दोस्तों, आपको कभी अपने बारे में सब कुछ दूसरों को नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी 100% नॉलेज या स्किल भी दूसरों को बताना काफी डेंजरस गेम होता है। अक्सर लोग आपके सीक्रेट या फीलिंग को जान के आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कम से कम आप इस वीडियो में बताए गए इन 7 पॉइंट्स को सीक्रेट जरूर रखिए। नंबर 8, नेवर बी टू अवेलेबल फॉर एनीवन। दोस्तों, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब कोई चीज हमें बिना कोई कीमत चुकाने पे मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, फिर चाहे वो चीज कोई इंसान ही क्यों ना हो। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते। अगर आपको कोई डायमंड फ्री में मिल जाए तो आप उसके डायमंड होने पे शक करेंगे और उसकी कीमत जल्दी नहीं समझ पाएंगे। नंबर 9, सेल्फ ओपिनियन। दोस्तों, हर कोई खुद को या दूसरों को लेके एक नजरिया यानी कि परसेप्शन बना के रखता है जिसे सेल्फ ओपिनियन कहा जाता है। भले ही हर कोई खुद को सुपीरियर बनाना चाहता हो, लेकिन कुछ लोग खुद के बारे में नेगेटिव सोचने लगते हैं जिससे उनका सेल्फ ओपिनियन या कह लें सेल्फ एस्टीम काफी लो हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ लोग खुद के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, इससे इनका सेल्फ ओपिनियन काफी हाई रहता है। जिन लोगों का सेल्फ ओपिनियन लो होता है वो हमेशा खुद पे ही डाउट करते रहते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों की तारीफ थोड़ा सोच समझ के करिए। ज्यादा तारीफ करने पे ये लोग आप पे ही डाउट करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों की आप जम के तारीफ करिए, क्योंकि ये लोग यही सुनना चाहते हैं। आप कभी ऐसे लोगों से डिबेट मत करिए और ना ही कभी इनके इंटेलिजेंस पे उंगली उठाइए, वरना ये लोग आप पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे खुश रहें तो कभी भी उनके ओपिनियन को अपोज ना करें। अगर कोई एप्पल को मैंगो बोले तो उसे सीधा झूठा साबित मत करिए। आप पहले ये बोलिए कि हाँ भाई, तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन शायद इंटरनेट पे ही कुछ गलत दिया है। ये देखो, इंटरनेट पे तो ये मैंगो नहीं बल्कि एप्पल है। नंबर 10, बी योरसेल्फ। दोस्तों, खुद की वैल्यू बढ़ाना ही आप और हम जैसे यूथ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हमें अपनी लाइफ में किसी राइट पर्सन की तलाश करने की जगह खुद को ही एक राइट पर्सन बनाना चाहिए। आपको लव या रिस्पेक्ट पाने के लिए कभी भी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि इसकी जगह अपने टाइम और एनर्जी का पूरा इस्तेमाल अपनी वैल्यू और वर्थ को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आप बस अपने काम को पूरी शिद्दत से करिए। यूनिवर्स सब देख रहा है, वो उस पर्सन को जरूर आपकी जिंदगी में भेज देगा जिसकी वाकई में आपको जरूरत है। तो दोस्तों, आप इन 10 बातों को गहराई से समझने की कोशिश जरूर करिएगा। यकीन मानिए, ये बातें आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और दोस्तों, अगर आप मनी सेविंग को लेके वाकई में सीरियस हैं तो कैश करो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जरूर डाउनलोड करिएगा। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करते हैं तो मेरा कोड FEEL25 जरूर यूज कर लीजिएगा। आपको 25 रुपए का बोनस आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए इस लेफ्ट साइड में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।